नमस्कार। हम आजकल पहाड़ों के भ्रमण में हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर पहाड़ों में कितना विकास पहुंच पाया है, पहुंच भी पाया है या नहीं पहुंच पाया है। पहाड़ों के युवाओं की क्या उत्सुकता है, रोजगार पे वे क्या कहना चाहते हैं, कितना उनको रोजगार मिला है। जहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं रोजगार अब हमारा चुनावी नारा नहीं है, हम रोजगार देंगे, ये हमारा संकल्प है। तो कितना विश्वास है, क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं। हम इस समय यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ एक दुकान है, आप देख सकते हैं, ये धारी ब्लॉक के दुदुली ग्राम सभा है। दुदुली में इसमें हम हैं, यहाँ के युवाओं की जो और लोगों की समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ के बुजुर्गों से बात करते हैं। आइए हमारे साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है, आपसे ही शुरुआत करेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम गिरीश शर्मा है। तो शर्मा जी, क्या क्या समस्याएं हैं दुदुली की प्रमुख रूप से? सबसे पहली समस्या तो हमारी मोटर मार्ग की है। हल्द्वानी के काफ़ी नज़दीक होने के बाद हम हल्द्वानी से काफ़ी दूर हैं, क्योंकि हमारा लगभग 8 किलोमीटर, चाहे अमृतपुर से अंदर आने वाली भटेलिया मार्ग हो या चापी हो, वहाँ अगर मिल जाए तो लगभग 8 किलोमीटर का गैप है, जो अगर हो जाए तो सबसे पहली समस्या वही है। अच्छा, तो सड़क चाहते हैं आप? तो पहली समस्या। और दूसरी समस्या है, मैं यहाँ वर्तमान में यहाँ जूनियर हाई स्कूल है जिसका अभिभावक संघ का अध्यक्ष हूँ। यहाँ विगत 2 वर्षों से प्रधानाचार्य नहीं है, और जो मुख्य विषय होता है विदेशी विषय जिसको कहते हैं अंग्रेजी, उसका अध्यापक भी लगभग 2.5 साल से यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ये भी एक। तो आपने शिक्षा विभाग में इसके लिए दिया? काफी कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाया। जब स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आपको कितना बच्चों का भविष्य खतरे में लगता है। इंग्लिश तो आजकल की मुख्य लैंग्वेज बनने जा रही है। बिल्कुल, वैसे ये जरूरी है कि इंग्लिश का अध्यापक और प्रधानाचार्य, एक विषय अध्यापक को प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी दे दी गई है, वो अपने विषय से भी विरक्त होते जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान का है, वो इंग्लिश का नहीं है। मतलब बहुत दिक्कत यहाँ पर स्कूलों की भी है, जहाँ पर शिक्षकों की कमी। लेकिन गेस्ट टीचरों का मामला है कि सरकार कर रही है हम गेस्ट टीचरों को रखेंगे। गेस्ट अभी तक यहाँ हमारे यहाँ तो एक भी नहीं आए। तो बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने कहा कि इनके क्षेत्र में जो स्कूल है वहाँ इंग्लिश तक का कोई अध्यापक नहीं है, जिसके कारण इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आता है। और यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे बात करेंगे हम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। तो सर, यहाँ पर क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा? दिक्कतों का सामना तो सभी दिक्कत है। मेन ये रोड का है। रोड आप देख ही रहे हैं, रोड से आ रहे हैं। आगे अगर रोड मिल जाते थोड़ा, हम यहाँ से छोड़ चले जाते ना, फिर सूखाग्रस्त हुआ ना, किसी ने सूखाग्रस्त, मोदी जी ने मतलब क्या कहते हैं 5 किलो राशन दिया भी तो सूखाग्रस्त से थोड़ी पूरा होता है। मुख्य बीमारियों से संबंधित डॉक्टर नहीं, एक ही डॉक्टर है, सभी कुछ का इलाज करते हैं। वो केवल रेफर सेंटर बन के रह गया है। यहाँ से अगर पेशेंट जाता है उसको रेफर हायर सेंटर कर दिया जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। हॉस्पिटल है, एक्सरे मशीन है, लेकिन उसे ऑपरेट करने वाला नहीं है। डॉक्टर हैं, एक है, अब उतनी अनेक बीमारियों का एक डॉक्टर समाधान नहीं कर सकता, इसलिए उसको रेफर करना ही पड़ता है। तो स्वास्थ्य का तो बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जो हमारी राज्य सरकार द्वारा 108 सुविधा दी जा रही है, उसका लाभ अवश्य हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। जैसे आप फोन करते हैं तुरंत 108 आती है। बिल्कुल आती है सर। अच्छा, 2022 का चुनाव नजदीक है। यहाँ के जो दुदुली के लोग हैं, ये किस पार्टी को दोबारा सत्ता में चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं, इन लोगों से इस बारे में भी बात जरूर होनी चाहिए। तो आप सर 2022 के चुनाव में किसका समर्थन कर रहे हैं? आज पूरे देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आज हजारों किलोमीटर रोज सड़क का निर्माण हो रहा है। गरीब कल्याण अंत्योदय अन्न योजना हो, उसके तहत हम लोगों को भी हर माह 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा कुछ यूनिट बिजली फ्री देने की भी बात कही है। तो लगता है कि विकास जो करता है उसी को सत्ता में आना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आए और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। सर, प्रश्न ये उठता है, बड़ी संख्या में देहरादून जैसे शहरों में लोग, युवा सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कुछ मांगों के लेकर। उनका आरोप है कि सरकार उनकी सुनती नहीं है, रोजगार मांग रहे हैं भाजपा की सरकार से। वो हमेशा ही होते आता है, पूर्व में भी ऐसा हुआ, विपक्षी की सरकार थी, हम लोग भी करते हैं, तो ये होता ही है। रोजगार के लिए युवा परेशान है ही। लेकिन सरकार से भी एक निवेदन चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र का जो हो, मानव हमारे क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय पर्यटन है, लेकिन लगता है कि हमारे यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में हमारी ज़मीन को बाहरी लोग खरीद रहे हैं, वो अपने यहाँ बाहरी वर्कर्स को रख रहे हैं। अगर हमारे स्थानीय लोगों को
पर्यटन के क्षेत्र में कुछ सहायता दी जाए तो उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सर 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, तो आपको नहीं लगता फ्री बिजली मिलेगी तो ज्यादा फायदा होगा? आप भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। मैं जहाँ तक मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मुझे लगता है कि हम 300 यूनिट बिजली यूज करते ही नहीं है और हमारे यहाँ लगभग 30-32 यूनिट बिजली खर्च होती है, जो हमारे मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम माफ़ कर देंगे। तो इससे तो हमें कोई बेनिफिट होगा नहीं। और दूसरा, आपका हमने दिल्ली में कई वीडियोज देखे हैं कि उनके यहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं उनका क्या स्थिति है। गली मोहल्ले में हमारे उत्तराखंड का एक मैं बीच में चैनल देख रहा था, उसमें दिखा रहा था उत्तराखंड वासियों के घरों तक पानी घुसा है। तो दिल्ली का विकास भी हम देख ही रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस है, पुरानी पार्टी है, आज़ादी कांग्रेस ने दिलवाई है, भाजपा बाद में आई है, ये लोगों को धर्म के नाम पर झूठ बुलवा रही है। तो कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस का राज भी हमने देखा। माननीय हरीश रावत जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बैल, डंगरिया, जगरिया, तमाम लोगों को, गिदारी, कई लोगों को पेंशन की बात कही जो धरातल पे तो आई नहीं। मुझे लगता है कि ऐसे ही ठगते रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है, लगभग 99% जो कहती है वो करती है। ठीक है, ये भाजपा के समर्थक लगते हैं और इन्होंने कहा कि भाजपा भीमताल विधानसभा में भी, राज्य में भी भाजपा वापसी करेगी। यहाँ पर एक युवा है, इन्होंने कहा कि इनकी एक समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो बताइए क्या समस्या है सर? समस्या ये है कि ग्राम पंचायत दुदली में कलशा नदी टू आड़ू खान जो जिला पंचायत मार्ग है वो कम से कम 80 के दशक में बना हुआ है। तो ये 10 साल हो गए कम से कम। तो वहाँ पे एक जगह हमारा आधे किलोमीटर का टुकड़ा गिरा हुआ है जो कि PMGSY के रोड पर आया है। तो उसका सारा मलबा, तो हम चाहते हैं कि वो रास्ता बने और जिला पंचायत सदस्य इसमें कुछ हमारी सहभागिता दिखाएं और क्या कहते हैं, इस रास्ते का पुनर्निर्माण करें। तो आप चाहते हैं कि जो पुराना अश्व मार्ग था उसको पुनर्निर्माण में किया जाए। तो इस समय आप उसी रास्ते से चलते हैं या कोई वैकल्पिक मार्ग है आपके पास? उसके बगल में वैकल्पिक रास्ता है एक, तो किसी के खेत से निकाल रखा है वो रास्ता आधे किलोमीटर में। तो इसके कारण जिनका खेत है वो कभी ऐसा नहीं कहते कि आप हमारे खेत में से चल रहे हैं? क्योंकि चलना भी उन्होंने वहीं से है, वो कैसे बोल सकते हैं? वो भी नहीं बोल सकते हैं गांव के हिसाब से, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि रास्ता नहीं है, तो वे भी क्या करें। बिल्कुल। तो आप चाहते हैं इसका समाधान हो? बिल्कुल। तो इन्होंने बताया कलशा नदी से आड़ू खान तक जो अश्व मार्ग है वो बड़ी जर्जर स्थिति में है। आधा किलोमीटर का जो हिस्सा है वो टूट गया है, वहाँ पर किसी के खेत में से चल के जाते हैं। ये चाहते हैं कि उसको जिला पंचायत सदस्य द्वारा पुनर्निर्माण किया जाए। इस तरह की अनेक समस्याएं पहाड़ों में होती हैं और पहाड़ों में बड़ा संकट है। ऐसे समस्याओं को हम उठाते रहेंगे, आप हमारा साथ दो और हमारी इस मुहिम को जारी रखेंगे। हम पूरे उत्तराखंड को कवर करेंगे, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहो UBB मीडिया पर। नमस्कार।